ओके। किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने जो केंद्र से ऊर्जा सचिव का जो सर्कुलर सभी राज्यों यूपी प्रदेश के लिए जारी हुआ था, उसी को एज डिक्टो कॉपी करते हुए यानी कि 10 जुलाई को हरियाणा सरकार ने भी ये नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें जो टावर बेस एरिया है उसका 200% और 30% ROW, और इसी के साथ जो ये नोटिफिकेशन आया है 14/6 को गाइडलाइंस और इसके रूल्स भी उन्होंने जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जो DM की जो भूमिका बनती थी एक्ट में मार्केट रेट तय करने का, क्योंकि इस आंदोलन में मोस्टली किसानों ने अपना ऑब्जेक्शन, अपने एविडेंस DC की टेबल पर रखे हुए हैं, लेकिन DC उसको डिसाइड नहीं कर रहे। तो आज नोटिफिकेशन के हिसाब से तो काम होना शुरू हो गया है। आप किसी भी रेवेन्यू तहसील में जाके देखिए, कंपनी के नुमाइंदे और रेवेन्यू के अधिकारी मिल बैठ के जो इसका थर्ड स्टेप होता है लैंड वेरिफिकेशन से दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें एक जो तरतीब दी गई है पहले, ये सर्कल रेट और आपका स्टैम्प ड्यूटी और लैंड एवोल्यूशन, और इसमें क्लियर किया गया है बिल्कुल कि यदि मार्केट रेट इन तीनों से यदि ऊपर है तो वो मार्केट रेट DM तय करेंगे। और DM के लिए इसमें एक हेल्पलाइन दे दी गई है, यूजर कमेटी, यानी कि यूजर कमेटी में अब एरिया का SDM भी होगा और वहाँ का DRO भी होगा, और वहीं पे जो कंपनी के जो डिवीज़न के जो मैनेजर हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, वो भी मेंबर होंगे। लेकिन कहीं भी इसमें किसान प्रतिनिधि या किसान नेताओं के लिए कहीं इसमें कोई सीट यानी कि पब्लिक ओपिनियन या जो पीड़ित है उसका पक्ष रखने के लिए कोई भी इसमें पद नहीं रखा गया है। तो यूजर कमेटी टोटली डिफेंड करेगी उस कंपनी को, सरकार के इंटरेस्ट को, और मार्केट रेट आपको तय कराने हैं। तो जो पहले याचिका में चले गए थे साथी कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, उस टाइम पे उनके पास ये एविडेंस और ये फैक्ट्री वैल्यू के लिए नोटिफिकेशन सर्कुलर नहीं थे। आज सर्कुलर हैं, उनके पास एविडेंसेज हैं, तो दोबारा उनको न्यायालय की तरफ दौड़ना पड़ेगा। वहीं दिल्ली के किसानों के लिए, जहां आज LG और जो हमारे CM साहब आज जेल से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे सर्कल रेट जहाँ देखना है कि 5 करोड़, उस पर कोई आम सहमति बनती नज़र नहीं आ रही। और जो 42 करोड़ रुपये जो एविडेंट है, तो उन दोनों के लिए कहीं भी नेतृत्व जिनको जिम्मेदारी दी गई थी फ्रंट लाइन में दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा से, वो कहीं ना कहीं टिकट ग्रुप के फॉलोअर बन के उनके पद चिन्हों पे, यानी कि मसाल की रोशनी जो आके हजारों किसानों को रास्ता दिखाती, वो आज टिकट की परछाई में छुप चुकी है। और यदि उन्होंने समय रहते दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका नहीं डाली सर्कल रेट की, समय बाधित दिशा निर्देश की, और यदि औचंदी में जो पावर प्रोजेक्ट है यदि उसकी न्यायिक जांच की तरफ जो वायलेशन को यदि हाईलाइट नहीं किया गया, तो ये मामला कहीं ना कहीं सिर्फ कंपनसेशन तक सीमित रह जाएगा। और जहाँ केरला में इसको इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ उन्होंने एक्ट बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं और एग्जाम्पल सेट किए हैं, जो हमारी मुख्य मांग थी ग्रुप इंश्योरेंस की थी 50 लाख उसके कंपनसेशन डैमेज की, लेकिन कमेटी ने जो नेतृत्व कर रही थी पहले दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा, उन्होंने कम से कम गुरनाम चडोनी और उससे पहले जो अनपढ़ टाइप के नेता होते थे, जो 10% ROW में ताली बजा के आंदोलन खत्म कर चुके होते, कम से कम जो मांग है उन मांगों पे कम से कम उन्होंने निगोशिएट नहीं किया, उसको डाइल्यूट नहीं किया है। लेकिन जो प्रखरता चाहिए थी आज, जो एक्टिविस्टों के साथ मिलके और जो लीगल वर्क चाहिए था, उसमें ये जो शीतलता है, ये आंदोलन जब हरियाणा विधानसभा चुनाव है तो उस समय पे इस पे कोई प्रखर दबाव बनाना, विपक्ष के नेताओं से विधानसभा में इस मुद्दा उठवाना, क्योंकि बाबरिया जिस तरह से जीत में किसान पंचायत करके कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो स्टेट हरियाणा का अमेंड हुआ था उसको निरस्त कर देंगे, हम सीटों के साथ बोनस देंगे, तो वहाँ ये मुद्दा भी इंक्लूड होना चाहिए था। तो उस तरह की जो प्रभावी शुरू से ही आंदोलन चला था, क्योंकि तो नेतृत्व का नाम, बैनर सब कुछ चेंज हो चुका है, तो ये चेंज एक बड़ी लड़ाई के लिए या पुरानी मांगों के लिए कितना आगे कारगर सिद्ध होगा, ये तो आप जो किसान जो आज भी झोपड़ियाँ लगा के बैठे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो इसमें कमेंट्स के माध्यम से बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह की
लीगल वर्क टीम चल रही थी, उस तरह की मतलब जो शिथिलता है इसमें और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो आज फ्रंट लाइन में डिसीजन हैं उसकी शिथिलता के कारण ये डॉक्यूमेंट है, ये खाली फ्यूचर के लिए कुछ एक किसानों के लड़ने के काम आएंगे, सभी किसानों को इसका लाभ मिले। उसके लिए किसानों को अपने मार्केट रेट तय करवाने के लिए एक बार फिर डीएम ऑफिस की तरफ उनको पूछ करना होगा, अपनी मांगों को उनको फिर प्रखर तरीके से उठाना होगा। कुछ भी जो भी नया अपडेट्स आएगा हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए।